देखिए, इन शादियों की वजह से या इस दहेज के सिस्टम की वजह से जो लड़कियों की उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं, लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में जा रही हैं, लड़कियां कन्वर्जन कर रही हैं। इसके कई लोग अपने अपने तौर पर जो इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं। कोई साहब फरमाते हैं कि एक्चुअली वो माँ बाप की एजुकेशन तरबियत का प्रॉब्लम है। कोई साहब कहते हैं ये मोबाइल फोन की वजह से सारी बर्बादी फैल रही है। कोई साहब कहते हैं कि जी एजुकेशन दिलाने की क्या जरूरत है। हर आदमी अपनी अपनी बोली बोल रहा है। लेकिन और आज ही के इतवा से आज ही के मुंसिफ आज 10 है ना, 10 जनवरी, आज 10 जनवरी के ही मुंसिफ के अंदर टॉप टाइटल पेज पर, फ्रंट पेज पर एक न्यूज छपी है। मौलाना अरशद मदनी साहब गलेबन, जी हाँ यही अरशद मदनी साहब फरमाते हैं कि मखलूत तालीम के बाद यानी मिक्स्ड एजुकेशन, बॉयज एंड गर्ल्स जहाँ मिलकर पढ़ते हैं, उस एजुकेशन की वजह से मुसलमान लड़कियां मुर्तिद हो रही हैं, यानी कि मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, इसे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। मिक्स्ड एजुकेशन पिछले 100 ईयर से हिंदुस्तान के अंदर है। अगर मिक्स्ड एजुकेशन की वजह से कन्वर्जन हो जाता तो आज ही मुसलमान आबादी कन्वर्ट हो चुकी होती थी। ऐसा नहीं है, ये पिछले 10 to 15 ईयर्स के अंदर ही या ज्यादा से ज्यादा 20 ईयर्स के अंदर ये वबा फैली है। और बिलखुसूस लॉकडाउन के बाद जब आपको मालूम है कि जो मुसलमानों की इकोनॉमी बुरी तरह गिरी, एम्प्लॉयमेंट टोटल खत्म हो गया, उसकी वजह से जब गुर्बत और इफलास पूरे उरूज पर पहुंची, तो ये जो शादियों का सिस्टम है ना, ये असल है मखलूत तालीम की वजह से नहीं, बल्कि रीजन कन्वर्जन का ही। कन्वर्जन अकेले नहीं है, बेशुमार दूसरी जो चीजें हो रही हैं, उसका मेन रीजन ये है वो सब्जेक्ट जिससे उलमा खामोशी बरतते आ रहे हैं। उलमा उसके लिए चोर दरवाजे फराहम करके जवाब फराहम करके आ रहे हैं, वो है शादियों का सिस्टम। ये शादियां जब तक के मुकम्मल बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से तलाक अल्लाह के नबी के बताए हुए उसूल पर ही होना है, आपने पूरे हिंदुस्तान को सर पर उठा लिया। एक नशे में या मजाक में भी अगर कोई 3 बार तलाक बोले तो उसकी तलाक हो गई, बीवी से रिश्ता हराम हो गया, और बच्चे अगर बच्चे हैं तो जाएं जहन्नुम में, लेकिन वो रिश्ता हराम होगा। आपने, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद से होने वाले जितने उन्वानात पर जलसे, जुलूस, रैलीज, प्रोटेस्ट हैं, उन तमाम का खर्चा लिखें और इस पर्सनल लॉ बोर्ड या 3 तलाक के मसले पर पूरे हिंदुस्तान में जितने जलसे हुए हैं उनको वो कैलकुलेट करें, तो पता चलेगा कि इस एक इशू पर आपने जितना पैसा खर्चा किया तो उतना तो दूसरे देशों पे नहीं किया। मिला क्या? क्यों? उसकी वजह जिस तरीके से आपने तलाक के मसले को इतनी अहमियत दी, निकाह के मसले पर इतनी रिसर्च क्यों नहीं की, इतनी सख्ती क्यों नहीं बरती? क्यों ऐसा है कि निकाह का मामला आजादी दे दी कि कोई खुशी से देता है, कोई महारानी जोधाबाई के तरीके पे करना चाहता है, खुशी से करता है तो कर ले, जैसा जो चाहे कर ले, लेकिन तलाक का मामला अल्लाह के। और मुसलमान का नेचर भी यही है कि वो निकाह, वो शादी का तरीका तो वो पूरा महारानी जोधाबाई के तरीके पर जहेज लेके, खाने लेके सब कुछ करना चाहता है, लेकिन तलाक का मामला वो चाहता है कि मुकम्मल नबी के तरीके पे हो। वो विरासत का मामले में अल्लाह के नबी के तरीके को नहीं चाहता, वो चाहता है कि गैरों के तरीके पर हो। मुख्तसर ये है, कॉलेज एजुकेशन यकीनन जिम्मेदार है, लेकिन उससे पहले वो मसला जिसमें 2 बहुत अहम बातें बताना चाहूंगा मैं। उलमा ने ये नहीं बताया कि जैसे नमाज, रोजा, गुस्ल वगैरह वगैरह इन तमाम में सुन्नत की और 100% सुन्नत की इत्तिबा लाजमी है, वरना वो इबादत नहीं होगी, वैसे ही निकाह अल्लाह के नबी ने जैसे किया, इसको मबाह कह के झूठ मत बोलिए। मबाह उस चीज को कहते हैं कि जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया लेकिन मना नहीं किया। जैसे जहाज में बैठना, बाइक के ऊपर बैठना, अल्लाह के नबी कभी बैठे नहीं जहाज पे, लेकिन सफर से मना नहीं किया। लेकिन अल्लाह के नबी ने जब निकाह किए, साहिबजादियों के निकाह किए, साहबा के निकाह हुए, अब वो तरीका क़यामत तक के लिए सुन्नत। ये तो आप उलमा से सीखा है, हमने अपनी तरफ से कौन सी बात कही है? फिर क्या वजह है कि वजू और गुस्ल और तलाक, ये तमाम के तमाम चीजें तो अल्लाह के नबी के तरीके पे होंगी, लेकिन निकाह के मामले में आपने आजादी कैसे दी? कोई शादी के दिन का खाना, ये हमारा सिस्टम ही नहीं, ये हमारी सुन्नत ही नहीं, कैसे जायज किया आपने? ये एक रीजन है कि इस मामले में आपने जो छूट दी उसके नतीजे अब भुगतते जाइए आप। और दूसरा जो मामला है तलाक और खुला के मामले में, मुकम्मल औरत के साथ जो विमेन राइट वायलेशन हमारे पास हुआ है, तो दूसरे मज़ाहिब के अंदर नहीं हुआ है। आपके पास चैलेंज के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर मर्द औरत से छुटकारा हासिल करना चाहे तो तलाक 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 बल्कि 1 मिनट के अंदर फारिग हो सकता है वो। खैर ठीक है, हिंदुस्तान का कानून बदल गया है, लेकिन सऊदी अरब, कुवैत वगैरह इन तमाम के पास एक ही तरीका है। लेकिन अगर औरत को एक गलत हस्बैंड से छुटकारा हासिल करना है तो उसके लिए क्या रास्ता है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई रास्ता नहीं है।
ना वकील बता सकता है, ना आलिम बता सकता है। औरत चप्पलें घसते रहे, विमेन कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चप्पलें घसती रहे, खाली वो दारुल खजा के अंदर जाकर खुशामदा करती रही, मर्द साइन नहीं कर रहा है। खैर, ये दो चीजों की वजह से औरतें इतनी बदजन होती चली जा रही हैं दिन ब दिन। और बिलखुसूस ये तलाक और खुला के मामले में मौलाना मरहूम अनवर शाह काश्मीरी और अल्लामा इकबाल के दरमियान एक करस्पॉन्डेंस है, आपको हम कॉपी भी दे सकते हैं उसकी। और अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले ये बताया था कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो मुसलमान औरतें इर्तिदाद की जानिब बढ़ जाएंगी। आज वो हो चुका है। मैं आप तमाम बिलखुसूस मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो कहा है कि मिक्स्ड एजुकेशन की वजह से हो रहा है, नहीं, इन शादियों की वजह से क्या क्या हो रहा है, मेरी बात का अगर यकीन नहीं है तो MJ अकबर साहब, नामवर सहाफी हैं, वो ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, वो एथिस्ट हैं। उन्होंने इंडिया टुडे में जो मजमून लिखा था वो ये था कि प्रोस्टिट्यूट्स की तादाद 50% मुसलमानों की है बॉम्बे में, और जिस कम्युनिटी की आबादी 15% है वो 50% टॉस कैसे दे सकती है। पढ़िए वो आर्टिकल, MJ अकबर साहब को फोन करके मालूम कीजिए, आप जानते हैं उनको। और उन्होंने केस स्टडी के तौर पर लिखा था कि मेजॉरिटी गर्ल्स जो डिफरेंट स्टेट्स, गरीब पॉवर्टी रिडन स्टेट से आ रही हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारा बाप जहेज नहीं दे सकता। दिस इज द रीजन। एक और न्यूज जो द टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टर का नाम है आसिफ यार खान, उसने लिखी थी कि 500 बुरखा क्लैडिंग वुमेन गोइंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन फ्रॉम ओल्ड सिटी एवरी डे। यकीनन आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, जो गुस्सा हमें भी आया, लेकिन इट इज ए फैक्ट, आपको मानना पड़ेगा। देखिए, इस जहेज की वजह से लड़कियां क्यों कन्वर्ट हो रही हैं, मैं बताता हूं। सबसे पहले तो यह कि आपने इस जहेज और खाने को अलाउ करके, खुशी से देने के नाम पे जायज करके, ऐसी शादियों में शिरकत करके इनको इंडोर्समेंट और इनको डिग्री और इनको सनद दी है। आप हर पॉलिटिशियन की शादी में चले जाते हैं, आप हर उस पॉलिटिशियन नहीं, बिजनेसमैन और जो पंचायत राज के सदर हैं, फलां पार्टी के सदर हैं, इनकी शादियों में जो जाके इंडोर्समेंट करके आ रहे हैं इनको, उसके नतीजे में सबसे पहले मुसलमान लड़की की मैचिंग का राइट, कफू का राइट खत्म हो गया। औरत काबिल है, लड़की काबिल है, 5 वक्त नमाजी है, सलीखामंद है, डिग्री रखती है, तजुर्बा रखती है, कमाई, लेकिन ये सारी चीजें बाजू हटा के उस लड़की को सिर्फ उसी से निकाह करना पड़ेगा, उसी से शादी करना पड़ेगी जो उस लड़की का बाप अफोर्ड कर सकता है। आपको मालूम है जहेज के बगैर शादी नहीं होती, खाने के बगैर नहीं होती शादी, हुंडे की रकम के बगैर नहीं। आपको मालूम है अगर 1% या 2% अगर हो रही है तो एक्सेप्शंस को यहां पर मत लाइए। दूसरा, जो लड़कियों को गैर मुस्लिमों के साथ शादी करने पर मजबूर कर रहा है वो है ये जो चीज है मेहर। ये मेहर तो औरत की कीमत नहीं है, ये टोकन है उसकी खुशी का, उसकी मर्जी का। क्योंकि इस्लाम ने सदियों पुराने मुशरिकाना निजाम में औरत जहां गुलाम लौंडी बना दी गई थी, जानवर बना दी गई थी, उसको आजादी देने के लिए मेहर मुकर्रर किया। और वो चाहे लोहे की अंगूठी हो, चाहे एक चादर हो, लेकिन वो सिर्फ उसको कबूल करके अगर रजामंदी जाहिर करती है तो मर्द उसे निकाह कर सकता है। लेकिन इस जहेज, इन शादियों ने जिसमें आप शरीक होकर इनको और मोतेबर बना चुके हैं, ये शादियों में खाना, जहेज वगैरह की कीमत, ये मेहर की अहमियत को खुद ब खुद न सिर्फ डिनाई करती हैं बल्कि औरत की मर्जी को दफन करती हैं। इसको कैसे बंद किया जाए? इसको उसी वक्त बंद किया जा सकता है जब आप ये तय करें कि ये शादियां, ये रसूमात, ये लेन देन हराम है, ये करने वाले की शरई हैसियत क्या है। ऐसी शादियों में पेट भर के खाने वाले उलमा की, मशाइखीन की, पॉलिटिशियंस की, आम आदमी की हैसियत क्या है? वो काफिर हैं, वो मुनाफिक हैं, वो फासिक हैं, वो क्या है बताना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर ये गलत भी है लेकिन इसी शादियों में शरीक होना जायज भी है तो आप तो सारी जिंदगी वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो अपना एक हलफनामा बनाए हैं कि जबरन लेन देन से परहेज करूंगा, तो मतलब है कि खुशी से अगर हो तो जायज हो जाएगा। फिर आपने इसी इकरारनामे में लिखा है कि निकाह के दिन का खाना सिर्फ करीबी लोगों को खिलाऊंगा या शहर के बाहर से आने वालों को खिलाऊंगा, मतलब है कि शादी के दिन खाना खिलाऊंगा। उलमा ये क्यों नहीं बताते कि ये शादी के दिन का खाना आपने जायज कहां से किया? एक मुशरिक मुल्क में रहते हुए यहाँ के लोकल सिस्टम को इंडोर्स करने के लिए आप अल्लाह के नबी खाना खिलाते थे, वो बहस लेकर आ रहे हैं। देखिए इसका तीसरा रीजन भी ये है कि अब ये शादियां मुकाबले पर हो रही हैं। उलमा का मुकाबला उलमा से है, अपने हम असर उलमा को तमाम शागिर्दों को बनाने का कंपटीशन चल रहा है। हर बड़े आलिम की सिवाय चंद के छोड़ के बड़े उलमा के मुकाबले की शादियां हर शहर में हैं, मौजूद हैं। मशाइखीन में बारातें राजपूतों की तरह की शानदार, सड़कों को जाम करके 5-5 बैंड्स, दफ और मरफे तलाशे निकालने के
मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो मौलाना अरशद मदनी साहब ने लिखा है कि तालीम आम होनी चाहिए, इसका शादियों से बहुत गहरा ताल्लुक है। कहीं कोई घोड़ों पे बारातें निकाल रहा है, राजपूतों की तरह बड़े बड़े हार पहनकर, तलवारें हाथ में लेकर। ये तलवारें कहां से आई? इस्लाम में मुसलमानों का विरसा नहीं है ये। लेकिन ये जो बारातें 5-5 हजार आदमी का खाना खिला रहा है, ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों की बात तो छोड़ें, डिस्ट्रिक्ट्स में जहां कॉलेज नाम की चीज नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए कि बड़े बड़े शहरों में 2-4 मुसलमानों के लड़कियों के कॉलेज हैं, बाकी कहीं दूर दूर तक नहीं है। मैक्सिमम अगर कहीं है भी इंटरमीडिएट का है, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं है। अब ये लड़कियां कहां जाएंगी ग्रेजुएशन के लिए? जाहिर है कि जिस कॉलेज में जाएंगी वहां पर अब उनसे दस्तखत दी जा रही है कि हिजाब नहीं करेंगे, फला गोश्त खा के नहीं आएंगे, फला कपड़े नहीं पहनेंगे, फला काम नहीं करेंगे। अगर आपको ये चीजें मंजूर हैं तो आप एडमिशन दिलाइए, वरना नहीं दिला सकते। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं, ये मशाइखीन जो लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, ये जो पॉलिटिशियंस जो अंबानी अडानी का कंपटीशन में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उस एक एक गांव के अंदर भी ऐसे ऐसे अजीब वाकया सुनने में आते हैं। अभी बीदर में मैंने सुना कि एक साहब ने सिर्फ मंगनी में 2 किलो सोना चढ़ाया लड़के के घर वालों को, 2 किलो सोना। ऐसे लोग, दरअसल क्या है, अनवर औराकी ने बिल्कुल एक बात सही कही थी कि अल्लाह ताला ने जिसको जो जरूरत है वो दिया है मुकद्दर में, लेकिन उससे ज्यादा मिल जाए तो कैसे खर्च करे उसकी आजमाइश ही है कि वहां दिमाग माउफ हो जाता है, कैसे खर्च करना उसको नहीं मालूम। ये सारे अमीर लोग जो खर्च कर रहे हैं ना, ये इसी नादानी का नतीजा है कि उनको शऊर नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश है। तो ऐसे लोग, भाई आप एक काम कीजिए ना, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने इस इलाके में वो उसी बेटी के नाम पे कॉलेज कायम कर दीजिए, उसी मनहूस दामाद के नाम पे कायम कर दीजिए जिसको आप करोड़ों लाखों रुपये खर्चा किए बगैर शादी करना नहीं चाहते। तो कितने सैकड़ों लड़कियों को घर से बाहर निकल के, शहर से बाहर निकल के दूसरे कॉलेजेस में जाना नहीं पड़ेगा। कितनी होंगी ऐसी है? क्यों? एक मरतबा जो लड़की घर से निकल जाए फिर वो घर में दिल लगता है उसका? नहीं लगेगा उसका दिल, वो लाजमी है। फिर देखिए शहरों के अंदर जितने लड़कियां बाहर भाग के आ रही हैं, अपनी बड़ी बहनों के तलाक या जो भी है उसको देख के आ रही हैं, आने के बाद वो जिस जगह भी काम कर रही हैं वहां पर काम कौन कर रहा है साथ में? जाहिर है कि काबिल लोग तो उसी कौम के अंदर है, दूसरी कौम में है। अब वो लड़की पागल थोड़ी है कि नौकरी करेगी, उसके बाद डिग्री हासिल करने के बाद फिर वही आपके जाके मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद यासीन वाला से शादी करेगी, जो किराना वाला है, जो ऑटो वाला है। नहीं करेगी शादी वो। लेकिन इस लड़कियों को बाहर निकलने पे किसने मजबूर किया? औरतों की मैचिंग खत्म हो गई जहेज की वजह से। और लड़के जितने भी हैं बिक रहे हैं, मर्द बिक रहा है, डॉक्टर बिक रहा है, इंजीनियर, एनआरआई, हर एक की कीमत है। लेकिन जो लड़की का बाप अफोर्ड नहीं कर सकता वो इंतजार कर रहा है। लड़कियां 30 साल 40 साल की हो जा रही हैं। आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, विरासत तिल का हुदूदुल्लाह जिसके बारे में कहा गया, विरासत के मामले में यह हो रहा है कि बाप घर बेचकर बेटे की विरासत को तबाह कर रहा है, बाप सूद पे पैसा लेकर बेटे की विरासत को तबाह कर रहा है। बाप के मरने के बाद घर की तकसीम में जब वो बहन आती है तो बहन को भाई विरासत से बेदखल कर रहा है। दोनों तरफ से हराम। अगर ये दहेज नहीं होता तो मुख्तसर है, को एजुकेशन वगैरह वगैरह, मोबाइल का यूजेज, माँ बाप की तरबियत, माहौल, ये सब हैं, सही है, लेकिन असल नहीं है। असल जिन शादियों में आप जाके पेट भर के खा रहे हैं, जिन शादियों का इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, वहां पर आप उम्मत को बर्बाद कर रहे हैं। उलमा सबसे बड़े मुजरिम इसलिए हैं कि इन लोगों ने हमेशा खामोशी इख्तियार की। इन लोगों ने जवाब निकाल कर दिए, चाहे वो अहले हदीस के मसलक हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, मशाइखीन हो, कोई भी हो, इन शिया हो, कोई भी हो, इन लोगों ने जवाब फराहम किया कि खुशी से दिया जा सकता है। तो अब ये शादियों का खर्च क़यामत तक बंद होने वाला नहीं है। अगर आपको वाकई उम्मत से दिलचस्पी है, अगर आप चाहते हैं कि 85 करोड़ 80 90 करोड़ जितने भी हैं वो भाई इस्लाम में दाखिल हों, तो आपको शादियां मुकम्मल या तो नबी के तरीके पे, बिल्कुल जैसे नमाज, जैसे रोजा, जैसे हज, जैसे दूसरे तमाम अहकामात मुकम्मल नबी के तरीके पे होना है, वैसे निकाह अल्लाह के नबी के तरीके पर ना हो। तो ऐसे शादियों में शिरकत करने वाले की शरई हैसियत क्या है? वो मुनाफिकत कर रहा है, वो फासिक है, वो क्या है? ओपन बताइए और आप ऐसी शादियों में जाना बंद कीजिए। अल्लाह के नबी के निकाह का तरीका जिस दिन राइज होएगा इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, देखिए आप, जो औरत और मर्द के हुकूक राइट्स कायम होंगे, खुशहाली आएगी। अदरवाइज आपकी कौम अभी जिस स्पीड से जा रही है, गैर कौम में शामिल हो रही है, इस्तेदाद कर रही है, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में ये स्पीड
100 से मल्टीप्लाई होने वाली है। इस तरह के मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।